नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस वार्ता में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिटकॉइन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और लाखों इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल है, आखिर बिटकॉइन गिर क्यों रहा है? कुछ समय पहले तक बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब इसमें तेज करेक्शन देखने को मिल रहा है। कई रिटेल इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, जबकि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। लेकिन रीजंस को समझने से पहले आइए बिटकॉइन की हालिया प्राइस मूवमेंट पर एक नजर डालते हैं। अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन ने लगभग 1,26,000 डॉलर का ऑल टाइम हाई बनाया था। उस समय मार्केट में जबरदस्त ऑप्टिमिज्म था, इंस्टीट्यूशनल मनी लगातार आ रहा था और कई एनालिस्ट्स बिटकॉइन के लिए नए टारगेट्स दे रहे थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। हालिया गिरावट के बाद बिटकॉइन लगभग 62,000 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी बिटकॉइन अपने पीक से लगभग 50% नीचे आ चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसने बिटकॉइन को उसके ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदा था, उसके पोर्टफोलियो वैल्यू में लगभग आधी गिरावट आ चुकी है। यही वजह है कि इस समय पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी और इन्वेस्टर्स की नज़र बिटकॉइन पर बनी हुई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी करेक्शन के पीछे कौन-कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं? रीजन नंबर एक, मैसिव ईटीएफ आउटफ्लोज। बिटकॉइन की रैली में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स का बहुत बड़ा योगदान था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ईटीएफ्स के जरिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तस्वीर बदल गई है। ईटीएफ्स से लगातार मनी आउटफ्लो हो रहा है। जब बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशंस अपना कैपिटल निकालना शुरू करते हैं, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। डिमांड कम होने लगती है और प्राइस नीचे आने लगती है। रीजन नंबर दो, स्ट्रैटेजी की बिटकॉइन सेलिंग स्ट्रैटेजी, जिसे पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता था, लंबे समय से बिटकॉइन की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्टर रही है। लेकिन हाल ही में कंपनी द्वारा बिटकॉइन सेल करने की खबर ने मार्केट सेंटिमेंट को झटका दिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स का मानना था कि स्ट्रैटेजी एक परमानेंट बायर है। जब ऐसा बड़ा प्लेयर सेलिंग करता है, तो मार्केट में फियर बढ़ना स्वाभाविक है। रीजन नंबर तीन, लिक्विडेशन कैस्केड। क्रिप्टो मार्केट में बड़ी संख्या में ट्रेडर्स लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज का मतलब है उधार के पैसे से ट्रेडिंग करना। जब बिटकॉइन की प्राइस अचानक गिरती है, तो कई ट्रेडर्स की पोजीशंस फोर्सफुली क्लोज हो जाती हैं। एक्सचेंजेस उनकी होल्डिंग्स ऑटोमेटिकली सेल कर देते हैं। इसे लिक्विडेशन कहते हैं। जैसे जैसे लिक्विडेशंस बढ़ती हैं, वैसे वैसे सेलिंग और बढ़ती है, जिससे प्राइस और नीचे चली जाती है। यही चेन रिएक्शन लिक्विडेशन कैस्केड कहलाता है। रीजन नंबर चार, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस। दुनिया के कई हिस्सों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स की तरफ जाने लगते हैं। बिटकॉइन को अभी बीएचआई कई बड़े इन्वेस्टर्स हाई रिस्क एसेट मानते हैं। इसलिए ग्लोबल टेंशन बढ़ने पर क्रिप्टो मार्केट पर प्रेशर देखने को मिलता है। रीजन नंबर पांच, इंटरेस्ट रेट कंसर्न्स। काफी समय से मार्केट को उम्मीद थी कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में कट करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन की चिंताओं और ग्लोबल इवेंट्स के कारण रेट कट्स को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। हायर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि रिस्क एसेट्स पर प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को दूसरे विकल्पों में भी अच्छा रिटर्न मिलने लगता है। इसका असर बिटकॉइन समेत पूरे क्रिप्टो मार्केट पर दिखाई दे रहा है। रीजन नंबर छह, वीक मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सिर्फ नंबर्स से नहीं चलता, सेंटिमेंट से भी चलता है। जब लगातार नेगेटिव न्यूज आती है, तो फियर बढ़ता है। फियर बढ़ने पर इन्वेस्टर्स बाइंग करने से बचते हैं और कई लोग पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी गिरावट फंडामेंटल्स से ज्यादा सेंटिमेंट के कारण भी बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिटकॉइन का बुल रन खत्म हो गया है? सच कहें तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि बिटकॉइन पहले भी कई बार 50%, 70% और यहां तक कि 80% तक करेक्ट हो चुका है। इसके बावजूद उसने रिकवरी की है और नए हाईज भी बनाए हैं। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फाइनल टेकअवे, इस बार बिटकॉइन की गिरावट के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है।
ETF आउटफ्लोज, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, लिक्विडेशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंटरेस्ट रेट कंसर्न्स और वीक सेंटिमेंट, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट पर प्रेशर बनाया है। फिलहाल बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है, लेकिन आने वाले महीनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या इंस्टीट्यूशनल मनी दोबारा क्रिप्टो मार्केट में वापस आता है या नहीं। अगर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग लौटती है और ETF फ्लोज फिर पॉजिटिव होते हैं, तो बिटकॉइन रिकवरी कर सकता है। लेकिन अगर आउटफ्लोज और सेलिंग प्रेशर जारी रहता है, तो वॉलेटिलिटी अभी कुछ समय और बनी रह सकती है। आपकी क्या राय है? क्या यह करेक्शन एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी है या बिटकॉइन में अभी और डाउनसाइड बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।